नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज सामने आया है। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। डरकर रायबरेली भाग रहे हैं राहुल गांधी। अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है प्रियंका को न्याय नहीं दिला पाए राहुल। ये अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी को न्याय नहीं दिला पाए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज देखा गया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आए अनुराग ठाकुर। डरकर रायबरेली भाग रहे हैं राहुल गांधी। अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। रहते कि अनुराग कुछ कह रहे थे। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। मंडी संसदीय सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देश 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें सब लोगों का समान विकास होना कांग्रेस पार्टी सरकार का जो है वो सोच रही। और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश जो हमारा 70 लाख की आबादी है, यहाँ पे हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर जाति का समान विकास करवाना ये हमारा दायित्व बनता है। आज जो ये लोग धर्म के नाम की बातें कह रहे हैं, हिंदुत्व के नाम की बातें कह रहे हैं, मैं तो हर मन से ये कहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से और खास करके वो जो प्रत्याशी आजकल यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा में घूमती हैं, उनसे हमें कोई भी प्रमाण पत्र हिंदुत्व का लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहली सरकार थी हिमाचल प्रदेश में जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा शिमला क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में मत्था टेका और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। आने वाले चुनाव हिमाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने लोगों के बीच आकर कांगड़ा लोकसभा और चंबा लोकसभा क्षेत्र से लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं कृतज्ञ हूं इसके लिए। हमने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में 5 दशक तक यहाँ काम किया है। शिमला मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि पूरा हिमाचल और पूरा देश रहा है। यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बड़ी जिम्मेवारियां निभाई हैं। हिमाचल में और कांगड़ा में बहुत संस्थाओं का निर्माण किया है। उसका मैं विस्तृत उल्लेख कल धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा। वो जीते जागते सबूत हैं दशकों के काम के। मैं पूरे समर्पण की भावना से, प्रतिबद्धता के साथ चुनाव के मैदान में जा रहा हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए दिन जो बयान देते हैं वो बयान बड़े ही हैरान करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती है कि पहली कैबिनेट के अंदर जो 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जानी थी, उन नौकरियों का क्या कुछ हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे
कि उन्होंने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया, और जनता के बीच में जाके कहेंगे कि हमने ये काम किया इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो बड़ी और चिंतनीय है। पिछले कल क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, साहब कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है, कोई अच्छा एक्टर है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर कौन एक्टर। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1,500 संस्थान क्यों बंद किए। हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है, आपने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख बेरोजगार युवकों को हम नौकरी देंगे, वो नौकरी कहां गई। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजात चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने मां चिंतपूर्णी और मां बंगलामुखी पहुंचकर मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया है। साथ ही प्रदेश के जनता बीजेपी के खिलाफ रोष में है। निश्चित तौर पे आज भाजपा के खिलाफ एक जन क्रोश है, और खास करके हिमाचल में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी नहीं हुए, और लोगों ने मत जो है हिमाचल सरकार को जनमत जो है 5 साल के लिए दिया था, 14 महीने भी ये इंतजार नहीं कर सके, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जन कल्याण नीतियां थी उससे घबराते हुए इन्होंने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की है। लोगों में बहुत रोष है और निश्चित तौर पे लोग इनको समझते। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी नालागढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों से वोट की अपील भी की है। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर जमकर हमला भी बोला है। पिताजी के घर में साहब के साथ चले गए थे। मैं आपको याद दिलाने भी आया हूं, क्योंकि आज मैं चुनाव में हूं तो हमें एक कंपैरिजन बोला जाएगा, एक दूसरे को तोल जैसे बोलेंगे तोल मोल होना चाहिए। जब आप बाजार में जाते हैं कुछ चीज लेनी होती है तो उसकी परख लेनी होती है। अब जो पिछले जो उम्मीदवार हैं सुरेश कश्यप जी, तो 5 वर्षों में आपके पास कितनी बार आई? तो जिनकी शादी हो गई, अभी तो हमारी शादी का माहौल है ना, जिन्होंने शादी में आपको बुलाया नहीं तो आप उनको वोट क्यों ज्यादा डालेंगे, या आप उनको शगुन क्यों देंगे जिन्होंने बुलाया नहीं है। तो मैं तो आपका परिवार का आदमी हूं, और आज से नहीं, जब मैं छोटा सा तब से मैं आपके बीच में रहा हूं और हमेशा रहूंगा। बहुत दुखद दुर्घटना इस प्रदेश में हुई जिसका नाम ऑपरेशन लोटस रखा गया, और उसमें हिस्सेदारी यहाँ के आदरणीय विधायक जी की भी रही। मैं समझता हूँ इस प्रदेश को बचाने का जिम्मा हम सभी का है। बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर रामपुर क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो कांग्रेस में शामिल थे तब उन्हें चुनाव लड़ना पेट में बोझ के समान प्रतीत होता था। वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई है। उन्होंने बताया है कि उनकी प्राथमिकताओं में गांव-गांव तक पेयजल और सिंचाई योजनाओं को पहुंचाना है, साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है। मुश्किल नहीं लग रहा, पहले लगता था मैं पार्टी को अपनी पीठ पे ले जा रहा हूं और चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अभी लगता है कि पार्टी मुझे उठा के ले जा रही है चुनाव के अंदर, तो बहुत आसान लग रहा है। तो आप हमने प्राथमिकताओं में पेयजल योजना और भाव योजना, पानी की किसानों के लिए, बागवानों के लिए, और उठाओ जल योजना
ये हमने रखा पेयजल योजना। और दूसरा हमारा पर्यटन को बढ़ावा देना है पूरे लाहौल स्पीति के अंदर। एक तो अटल टनल रोहतांग बन के तैयार हो गई है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा है। और अभी सारी सड़कें का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और तकरीबन 1400 करोड़ के करीब हमारा स्पीति में और 1800 करोड़ हमारा लाहौल के अंदर आया है। तो जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हम जैसे टॉयलेट्स दे रहे हैं, इंसिनेटर्स दे रहे हैं और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, तो लाइटिंग कर रहे हैं सोलर, इस तरह से हम इसको बढ़ावा देंगे साहसिक और धार्मिक पर्यटन को। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है, वहीं इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही कई कार्यक्रम के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति वोट की अहमियत को समझे और मतदान करे। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने, जिसमें अभी तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर आम जनता में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर, लोकसभा चुनाव तो हर 5 साल बाद आते ही हैं और फिर आ गए हैं, तो जुमले चलते हैं सर, उन्हीं जुमलों के सिर पे अगले 5 साल और कटेंगे सर। तो जो माहौल बता रहे हैं, जो मार्केट देखी जाती है, तो मार्केट में तो सर महंगाई इस टाइम अपनी चरम सीमा पर है और लोग परेशान भी हैं। लेकिन कुछ चीजें जो सरकार ने देश हित में की हैं, उसके लिए तो हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, बट महंगाई ने सर इस टाइम कमर तोड़ी पड़ी है लोगों की। कांग्रेस को ही जाएगा। केंद्र में क्या लगता है? कभी केंद्र में तो जब तक कांग्रेस रही अच्छा काम चला है। जब से बीजेपी आई है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी कुछ, बस मतलब के आपस में भाईचारा रहने ही नहीं दिया बिल्कुल। सिर्फ लड़वाने का ही काम करती है सरकार, बाकी कोई काम नहीं करती है। बेरोजगारी देखो, काम करने वालों को कोई बेरोजगारी नहीं है। हम देखो अपना बिजनेस कर रहे हैं, देखिए हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और बाकी जो खाली रहने वाले लोग हैं ना, वो ही बोलते हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। सरकार कोई बुरी नहीं होती है, सरकार सब बढ़िया होती है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आईपीएल के 2 मैच खेले जाने हैं। इसको लेकर एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर लगाया गया है, जिसमें लंबी लंबी लाइनों में लगकर क्रिकेट प्रेमियों ने मैच की टिकट खरीदी है। वहीं अन्य राज्यों से भी लोग मैच की टिकट लेने के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाहर नजर आए। सर मैं सुबह लगा था, कोई 9 बजे लगा था लाइन पे। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो टिकट मिलेगी, पर प्राइस थोड़े ज़्यादा है टिकट के इस बार। 3000 की है सर एक। कठिनाई सर काफ़ी हुई है, बड़ी देर। बस सर धोनी को देखना है, बस उनके लिए टिकट ली है। और सर बस ये है कि एक बार मैदान में भी खेलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। सोलन शहर में बेसहारा पशुओं के प्रति नगर निगम बेहद संवेदनशील है। नगर निगम कमिश्नर एकता कप्टा ने बताया है कि निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोलन शहर से जितने भी बेसहारा पशु हैं, उन्हें जल्द किसी न किसी आश्रय स्थल पर भेज दिए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों से आग्रह भी किया है और शहर से बेसहारा पशुओं को गौशाला भी भेजा जा रहा है। बेसहारा पशु आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें उनका ख्याल रखना ही पड़ता है अभी, क्योंकि वो नहीं तो शहर में ऐसे खुले घूम रहे हैं। अब उनकी लाइफ के लिए भी डेंजर है और शहर वाले के लोगों के लिए न्यूसेंस खड़ी होती है। तो आपको पता है कि यहाँ हमारी एक आश्रय गौशाला चल रही है। अगर गायें आती हैं तो हम उनको वहां पे रख लेते हैं, और अगर दूसरे पशु जैसे बैल वगैरह जो हैं, उनको हम फिर, आपको जो पता है हांडा कुंडी में जो स्थित है एक सदन, वहां हम उनको भेज रहे हैं। अभी हमें रिसेंटली रिपोर्ट्स थी कि कई वार्ड्स में ऐसे आवारा पशु 8 से 10 के करीब जो है वो है। तो कल भी टीम इस पे पूरा काम करी थी। आपको पता है मल्टीपल डिपार्टमेंट
इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वेटरनरी है, हमारा स्टाफ है, क्योंकि इनको एक बड़े प्रोसीजर से ही ले जाया जाता है, आसान काम नहीं है। तो कल जो है हमने 7 पशु वहां भेजे हैं। चंबा के मदनी मदरसा में हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें जिला चंबा और कांगड़ा से आए हुए 11 हज यात्रियों को टीके लगाए गए हैं। इस मौके पर मेडिकल टीम मौजूद रही है। वह इस साल पूरे हिमाचल प्रदेश से 85 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें चंबा और कांगड़ा से 11 हाजी यात्री शामिल हैं। हाजियों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे मौलाना ताजुद्दीन सरकार की ओर से इन्हें अधिकृत किया गया था इस प्रशिक्षण को लगवाने के लिए। और चंबा जिला में चंबा और कांगड़ा के लिए इस हमारे मछुआरे मदरसे को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9 हाजी टोटली यहाँ आए और इनका प्रशिक्षण भी दिया गया मौलाना रोशन साहब ने और मौलाना ताजुद्दीन, जिनको कि सरकार ने अधिकृत किया गया है जिला चंबा और कांगड़ा के लिए प्रशिक्षण के लिए। और टोटल 11 हाजी उपस्थित हुए, इनको वैक्सीनेशन दी गई और हज में क्या क्या आचरण करने हैं हज के बारे में पूरा इनको यहाँ पे जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दी गई। और हम लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए, हम प्रशासन का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन की टीम यहाँ आई और इन्होंने इनका टीकाकरण किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।